टाइम एंड वर्क में ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो आज तीसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आज का टाइप क्या होगा, जहाँ पर अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी एक दिन कोई व्यक्ति काम करता है, दूसरे दिन कोई, तीसरे दिन कोई। तो अलग अलग दिनों में जब लोग कार्य करते हैं तब किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं और करने का तरीका सीख लेते हैं। कि ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। यदि पहले दिन अकेला ए और दूसरे दिन अकेला बी कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले इनकी अलग अलग कार्य क्षमता चाहिए। तो हमें क्या दे रखा है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है और दूसरा व्यक्ति बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। अब हमें चाहिए इनकी अलग अलग कार्य क्षमता। वो कहाँ से निकलती है, जब हम यह पता लगा लेते हैं कि टोटल काम है कितना, फिर हम पता लगा लें कार्य क्षमता कितनी कितनी है। तो टोटल काम हम हमेशा मानते हैं इन दोनों का एलसीएम। तो 6 और 8 का एलसीएम है 24, और यह मान लिया कि टोटल वर्क 24 काम करना है। अब 24 काम करने में ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी कि ए 6 दिन में काम पूरा कर सकता है। काम है कितना, 24 है, तो यानी प्रत्येक दिन वह कितना काम करेगा, 4। प्रत्येक दिन 4 काम करता है, 6 दिन में कितना काम कर देगा, 24। तो ये एक दिन में 4 काम करना, यही इसकी क्या है, कार्य क्षमता है। इसीलिए इसी तरह बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 8 दिए 24। तो 3 हो गई बी की कार्य क्षमता, ए की है 4। उसके बाद अब पहला दिन शुरू होगा और पहले दिन अकेला ए ही काम करता है, यानी ए काम कर रहा है। ए कितना काम कर देगा, एक दिन में कितना काम करता है, ए 4 करता है। तो एक दिन में 4 की कार्य क्षमता के साथ कितना काम संपन्न हो जाएगा, 4। फिर आएगा दूसरा दिन। दूसरे दिन भी अकेला बी ही काम कर रहा है और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3। तो एक दिन में बी 3 कार्य क्षमता के साथ 3 काम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखें दिन कितने हो गए, एक दिन ए का हो गया, एक दिन बी का। 2 दिन में कितना काम हो चुका है, 7 काम हो चुका है, यानी पहले 2 दिन काम हुआ 7। फिर इसी तरह तीसरा चौथा दिन आएगा, फिर 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 7। फिर 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 7, यानी प्रत्येक 2 दिन में 7 काम हो रहा है। इस तरह से यदि हम देखें 6 दिन में कितना काम हो गया, 21। काम करना कितना है हमें, 24 काम करना है। अब आएगा अगला दिन, 7वां दिन आएगा, लेकिन 7वें दिन काम पर कौन है, यानी बारी किसकी है, ए की है। और ए कितना काम कर सकता है, एक दिन में 4 काम कर सकता है, लेकिन काम बचा कितना है, 21, और करना है 24, यानी 3 काम बचा हुआ है और वो कर सकता है एक दिन में 4। तो कितना काम चाहिए हमें केवल, यानी उसको लगेंगे 3/4 दिन। 3 काम उसे करना है, लेकिन उसकी क्षमता है 4, यानी 3/4 दिन में, दिन के 3/4 में हिस्से में वो 3 काम कर देता है। तो 6 दिन ये लग जाएंगे और 3/4 ये, तो 6 सही 3/4 दिन, इतने समय के अंदर काम कंप्लीट पूरा हो जाएगा। तो अब हम हर बार ऐसे 2-2 जोड़कर नहीं देख सकते हैं कि 2 दिन 2 दिन 2 दिन इस तरह कई बार, क्योंकि जब बड़ी रकम होगी तब हम क्या करेंगे, हमारा तरीका क्या होगा कि 2 दिन में 7 काम हुए, काम करने कितने हैं, 24। तो 7 का पहाड़ा पढ़ दो और 24 के नज़दीक ले जाओ। ध्यान रखें 24 के आगे नहीं ले जाना है, क्योंकि काम हमें केवल 24 करना है। तो 7 तिये 24, इधर 2 तिये 6, तो 6 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 21। फिर उससे अगला दिन आएगा, अगले दिन में हम पूरा काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगले दिन में वो व्यक्ति 4 काम कर सकता है, लेकिन हमें चाहिए कितने, 3 ही चाहिए। तो 6 सही 3/4 दिन, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। अब हम इसमें थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। इसी टाइप में सेकंड क्वेश्चन है। अब की बार 3 व्यक्ति हैं कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। पहले दिन अकेला ए, दूसरे दिन अकेला बी और तीसरे दिन अकेला सी कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो पहला काम हमें हमेशा क्या करना होता है कि ए बी और सी, इनकी हमें अलग अलग कार्य क्षमता निकालनी होगी कि एक दिन में ये कितना कितना कार्य कर सकते हैं। तो ए को लगते हैं काम कंप्लीट करने में 15 दिन, बी को 20 दिन और सी को लग जाते हैं 30 दिन। सबसे पहले हमें चाहिए टोटल वर्क, वो हम कहाँ से निकालते हैं, इन तीनों का लेना होगा एलसीएम। तो 15, 20, 30 का एलसीएम हो जाता है 60।
अब टोटल काम 60 है और एक व्यक्ति 15 दिन में इसे कर सकता है, तो एक दिन में उसके हिस्से कितना काम करना होगा उसे 4, ताकि 15 दिन में 4 की इफ़िशेंसी के साथ 60 काम वो 15 दिन में कर देगा। तो ए की इफ़िशेंसी हो गई 4, इसी तरह बी की होगी 3 और सी की हो जाएगी 2। फिर आएगा पहला दिन। पहले दिन कौन है काम पर, ए है, ए अकेला ही काम करेगा पहले दिन, और ए की कार्य क्षमता कितनी है 4 है, तो एक दिन में वो कितना काम कर देगा 4। फिर दूसरा दिन आएगा जो, उसमें अकेला बी काम कर रहा है और बी की कार्य क्षमता कितनी है 3 है, तो बी दूसरे दिन अकेला कितना काम कर देगा 3। फिर सी का जो पहला दिन होगा तीसरा दिन, उसमें सी अकेला कितना काम करेगा 2 की कार्य क्षमता के साथ 2 काम करेगा। तो यहाँ से कितने दिन हो गए, यानी टोटल 3 दिन हमारे पास हो चुके हैं। इधर देखें काम कितना हो चुका है 4 3 7 और 2 9, तो पहले 3 दिन में 9 काम होगा। इसी औसत के साथ वो चलेंगे, अगले 3 दिन में फिर 9 काम संपन्न हो जाएगा, फिर 3 दिन में 9, इस तरह से इसी औसत पर चलेगा। अब काम हमें करना कितना है टोटल 60 है, तो हम क्या करेंगे सीधा 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 60 के करीब ले जाएंगे। ध्यान रहे, या तो कंप्लीट 60 हो या 60 से कम, 60 से आगे नहीं ले जाना है। तो 9 छिक्के 54, इधर 3 छिक्के, तो 9 छिक्के 54 काम हो जाएगा कितने दिन में 3 छिक्के 18 दिन में। तो 18 दिन में 54 काम संपन्न हो गया, तो 18 दिन तो लग जाएंगे 54 काम करने में। फिर आएगा 19वां दिन। 19वें दिन कौन काम पर होगा, पहला व्यक्ति, यानी एक काम पर होगा, और एक दिन में कितना काम कर सकता है 4 काम कर सकता है। तो 54 और 4 58 काम हो गया। दिन कितने हो गए, 18 में हुआ था 54 प्लस एक दिन लग गया किसको, ए को पूरा 4 काम करने में, काम हो गए 58। अब कितने काम बचे हैं, 2 ही काम शेष हैं। अब बारी किसकी है, बी की बारी है। बी आएगा अगले दिन काम पर। अब बी की कार्य क्षमता कितनी है कि वो एक दिन में 3 काम कर सकता है, लेकिन काम हमें चाहिए कितने, केवल 2 ही काम हमें चाहिए कि 2 ही काम करने हैं। तो 2, यदि काम 3 होते तो फिर तो वह एक दिन पूरा ले लेता, लेकिन अब चूंकि काम 2 ही है और इसकी क्षमता 3 की है, तो इसे 2/3 यानी हम कह सकते हैं कि ये जो बचे हुए 2 काम करने में इसे कितने दिन लग जाएंगे 2/3 दिन। 2/3 दिन का मतलब एक दिन से भी कम समय। तो 18 और 1 और 2/3, ये हो जाएगा 19 सही 2/3 दिन। तो इतने दिन के अंदर ये 60 काम है ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो 18 3 54, यहाँ तक तो ठीक था। अगले दिन एक काम पर आया, उसने 4 काम किए, यहाँ तक भी ठीक है, 19 दिन हो गए। फिर अंतिम बार आपने ध्यान रखना है कि अब केवल काम 2 ही बचा है, तो ध्यान रखना है इसकी कार्य क्षमता 3 है लेकिन करवाने 2 ही हैं, तो 2/3। इसी लैंग्वेज पर आधारित अगला प्रश्न है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए शुरू से लेकर अंत तक कार्य करे और बी और सी एकांतर रूप से उसके साथ शामिल हों, तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा। कहना चाह रहा है कि ए तो शुरू से लेकर अंत तक उस कार्य करने में लगा रहेगा, बी और सी बारी बारी से एक एक दिन, एकांतर का मतलब एक दिन, यानी एक दिन बी काम करेगा और एक दिन सी, दोनों इकट्ठे काम नहीं करेंगे लेकिन काम ए के साथ करेंगे ही। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें चाहिए इनकी अलग अलग इफिशियंसी। तो ए बी सी, ए को लगते हैं 12 दिन किसी काम को करने में, बी को 15 और सी को 20। अब सबसे पहले हमें चाहिए टोटल काम है कितना, वो कहाँ से निकलेगा, जब हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 12 15 20 इनका एलसीएम होता है 60। तो यह मान लिया कि कुल काम 60 है, तो ए पूरे काम को केवल 12 दिन में ही कर सकता है, तो एक दिन में उसे कितना काम करना होगा 5, ताकि 12 5 60 काम कंप्लीट हो जाए 12 दिन में। तो ये एक दिन में 5 काम करना, यही ए की इफिशियंसी है। बी की इफिशियंसी 15 चौके 60 4 हो जाएगी, सी के लिए हो जाएगी 3। अब शुरू करते हैं कार्य। तो ए पहले दिन काम करेगा ही, तो ए तो शुरू से लेकर अंत तक बना रहेगा। बी और सी ये एकांतर रूप से शामिल हो रहे हैं, यानी पहले दिन ए के साथ बी शामिल होगा, तब सी शामिल नहीं होगा। दूसरे दिन ए फिर होगा, दूसरे दिन बी नहीं, अब की बार क्या हो जाएगा सी, यानी बी और सी बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर ए के साथ काम करते रहेंगे।
यानी पहले दिन A + B काम करेंगे, दोनों की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 5 और 4 9। तो पहला दिन A + B दोनों 9 इनकी कार्य क्षमता है, कितना काम कर देंगे ये एक दिन में, 9। दूसरे दिन A + C यानी 5 और C की कार्य क्षमता है 3। तो कितनी हो जाएगी कुल कार्य क्षमता, दोनों को मिला दें तो 8 कार्य क्षमता के साथ इनको भी एक दिन, दूसरा दिन वो भी एक ही दिन है, तो दूसरे दिन कितना काम हो जाएगा, 8। तो कितने दिन हो गए, अब 2 दिन हो गए, काम कितना हो चुका है, 9 और 8 17। कुल काम है कितना, कुल काम है 60। तो 2 दिन में 17 हुआ, फिर अगले 2 दिन में फिर 17 हो जाएगा, फिर अगले 2 दिन में 17, इसी औसत के साथ काम चलता रहेगा। काम करना कितना है हमें, 60। तो 17 तिये 51, इधर 2 तिये 6, यानी 6 दिन में कितना काम हो चुका है, 51 काम हो चुका है। अभी भी काम कितना शेष है, 60 में से हम 51 घटाएं 9। ये काम अब 6 दिन कंप्लीट हो गए, तो 7वां दिन आएगा। 7वें दिन फिर से कौन काम पर होंगे, A + B। इनकी इकट्ठी कार्य क्षमता क्या है, 9 है, और काम भी कितना है, 9। तो 9 काम करना है, 9 ही कार्य क्षमता है। कितना दिन लग जाएगा, 1 पूरा। तो 6 दिन पहले थे, 1 दिन और पूरा, तो टोटल 7 डेज लगेंगे और ये काम समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। A अकेला कार्य शुरू करता है, परंतु हर तीसरे दिन B और C भी कार्य में शामिल होते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो लैंग्वेज बदल बदल कर क्वेश्चन पूछ रहा है, केवल हमें जो तरीका रहेगा वो सेम रहेगा कि पहले हम क्या करेंगे, A, B, C इनकी अलग अलग कार्य क्षमता निकालेंगे। वो कहाँ से निकलती है, यानी A किसी काम को 20 दिन में, B 30 दिन में और C 60 दिन में। तो पहले तो कुल काम चाहिए, कुल काम है कितना, 20, 30, 60 का एलसीएम कितना है, 60 है। तो A की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 20 तिये 60, B के लिए 30 दूने 60 और C के लिए 60 एकम 60। तो 3, 2, 1 ये कार्य क्षमता है। अब क्वेश्चन को हम यहाँ से शुरू करेंगे कि A अकेला कार्य शुरू करता है, परंतु हर तीसरे दिन B और C भी शामिल हो जाते हैं। वो तीसरे दिन शामिल हो रहे हैं, यानी A अकेला 2 दिन तक तो काम करेगा ही, B और C तो तीसरे दिन आ रहे हैं। तो A अकेला 2 दिन में कितने काम कर देगा, इसकी कार्य क्षमता क्या है कि ये एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो 2 तिये 6 काम हो जाएंगे यहाँ से। उसके बाद आएगा तीसरा दिन, तीसरे दिन में A + B + C ये तीनों शामिल हो जाएंगे, तीनों एक साथ काम करेंगे। तो तीनों की इकट्ठी कार्य क्षमता कितनी है, 3, 2, 5 और 1 6। तो तीसरा दिन 6 कार्य क्षमता के साथ कितने काम हो जाएंगे, 6 काम। तो यहाँ हमने देखा कि कुल कितने दिन हो चुके हैं, 2 दिन A ने काम किया, 1 दिन A ने, तो 3 दिन हो चुके हैं। काम कितना हुआ है, 6 और 6 12। काम करना कितना है हमें, 60 करना है टोटल। तो पहले 3 दिन में 12, फिर अगले 3 दिन में 12, फिर अगले 3 दिन में 12। तो 12 12 का हम पहाड़ा पढ़ देंगे, कहाँ तक, 60 तक। तो 12 5 60, इधर 3 5 15, यानी 15 दिन में हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 60 दिन तक पहुँच जाएंगे। तो 15 डेज के अंदर ये कार्य संपन्न हो जाएगा। इसी टाइप में अगला प्रश्न है हमारा कि A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। अब लैंग्वेज थोड़ी टफ हो रही है कि इस कार्य को ख़त्म करने में न्यूनतम कितना समय लगेगा यदि एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते और समान युग्म 2 लगातार दिन काम नहीं कर सकते। यानी ये 2 शर्तें लगानी है और न्यूनतम समय के अंदर हमें ये काम करना है, 3 व्यक्ति हैं। तो क्वेश्चन चाहे जिस भी टाइप का हो, पहला काम हमारा यही होगा कि हम तीनों के लिए अलग अलग कार्य क्षमता ढूंढेंगे। तो 12, 15 और 20 एलसीएम हो जाएगा सीधा 60। एक ही कार्य क्षमता, 12 5 60, 15 चौके 60, 20 तिये 60। तो 5 4 3 ये तीनों की क्या आ चुकी है, अलग अलग कार्य क्षमता आ चुकी है। अब क्वेश्चन कहता है कि न्यूनतम कम से कम समय के अंदर काम करना है। कम से कम समय काम करने का मतलब है कि हमें ज़्यादा इफ़िशियंसी वाले व्यक्ति लेने होंगे, इसका पहला आशय तो ये है। फिर एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते, यानी एक दिन में केवल 2 ही लेने हैं। आप तीनों युग्मों में से कोई 2 व्यक्ति चुन सकते हो और समान युग्म है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी पहले दिन यदि हमने A और B को चुन लिया
तो अगले दिन फिर a+b नहीं लेना होगा, ये ध्यान रखना है। तो अब आइए शुरू करते हैं कि पहला दिन है हमारे पास, तो पहले दिन हम किसे लेंगे? पहले दिन हम लेंगे a को और b को, क्योंकि इनकी कार्य क्षमता ज़्यादा है। तो पहले दिन a+b काम पर आए हैं, कितना काम कर देंगे ये एक दिन के अंदर? तो 5 और 4 कुल कार्य क्षमता हो गई 9, और दिन कितना है? 1 है। तो पहले दिन कितना काम हो चुका है? 9 हो चुका है। फिर हम चलेंगे दूसरे दिन। दूसरे दिन हमें ये तो हम रिपीट कर नहीं सकते हैं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य क्षमता भी रखनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ किसका बनेगा? आप यदि हम ले लेते हैं 5 और 3, तो 5 और 3 8 हो जाएंगे। तो दूसरे दिन हम काम पर ले लेते हैं व्यक्तियों को A और C। ध्यान रखें, व्यक्ति रिपीट हो सकते हैं, ये युग्म है, यानी पूरा जोड़ा कंप्लीट नहीं होगा। तो A+C कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 और 3 8। ये भी एक दिन में कितना कर देंगे? दूसरे दिन कितना काम निपटाएंगे? 8। अब तीसरा दिन आएगा, तो तीसरे दिन हमें चाहिए कि हम इफ़िशियंसी ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि जितने ज़्यादा इफ़िशियंसी होती है काम उतना ही कम समय में होगा। तो तीसरे दिन हम क्या B और C को ले सकते हैं? B और C को लेंगे तो कार्य क्षमता 4 और 3 7 हो जाएगी। लेकिन हमें क्या कहा है कि समान युग्म 2 लगातार दिन नहीं है। तो अब तो तीसरा दिन आ चुका है, तो फिर से हम किसको ही ले लेंगे? A+B को ही ले लेंगे, यानी इसी कड़ी में हम चलते जाएंगे। तो पहले 2 दिन में कितना काम हो चुका है? 9 और 8 17। फिर अगले 2 दिन में हम इन्हीं को लेंगे, फिर अगले 2 दिन में इन्हीं को लेंगे, यानी ये 2 ही सेट हम लेते रहेंगे। तो 17 का पहाड़ा यदि हम 3 बार पढ़ दें तो 17 तिये 51, तो दिन भी कितने को गुजर जाएंगे इधर? 2 तिये 6। 6 दिन में कितना काम हो चुका है? 51। काम करना कितना है? 60। तो कितना काम और बच गया है? 9। अब 7वां दिन शुरू होगा। 7वें दिन बारी किसकी है? हमारे इस युग्म की है, A+B। इनकी कार्य क्षमता कितनी है? 9 है, और 9 ही काम करना है, यानी एक दिन ये पूरा ले लेंगे। तो 6 और 1 7 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टेटमेंट को ध्यान से समझकर इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क के इस टाइप में ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 12, 16 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन प्रत्येक दूसरे दिन B तथा प्रत्येक चौथे दिन C काम पर नहीं आता है, तो कार्य कब समाप्त होगा? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला काम हम हमेशा क्या करते हैं? हम ढूंढेंगे इनके लिए अलग अलग कार्य क्षमताएँ। तो 12, 16, 20, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास? तो 16 और 20, 16 5 80, 80 और 12 के लिए हमें लेना होगा 240। तो 240 हमारे पास क्या आ चुका है? ये टोटल वर्क है। तो ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? ए 12 दिन में इतना काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? यानी कार्य क्षमता हो गई 20। बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 15, और सी की हो जाएगी 12। ये इन तीनों की अलग अलग हमने कार्य क्षमताएँ ले ली है। अब कहता है तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन प्रत्येक दूसरे दिन बी नहीं आएगा, तो पहले दिन तो आएगा, यानी पहले दिन तो तीनों व्यक्ति एक साथ होंगे, A+B+C। तीनों की कार्य क्षमता क्या है? 20, 15, 35 और 12 47। यानी पहला दिन काम कितना संपन्न हो चुका है? 47 कार्य क्षमता के साथ एक दिन काम करेंगे तो 47 काम पहले दिन निपट जाएगा। फिर दूसरा दिन आएगा, दूसरे दिन बी नहीं आता है, लेकिन A+C तो होंगे। A+C की कार्य क्षमता कितनी है? 20 और 12 32। तो दूसरा भी एक दिन है, इस एक दिन में 32 कार्य क्षमता के साथ ये दोनों 32 काम कर लेंगे। फिर आएगा तीसरा दिन। तीसरे दिन का जिक्र नहीं है, यानी तीसरे दिन फिर से तीनों काम पर होंगे, तीनों फिर से कितना काम कर देंगे? 47। फिर आएगा चौथा दिन। चौथे दिन सी भी काम पर नहीं है, तो ए तो होगा। अब बी के लिए यदि हम ध्यान से देखें, बी प्रत्येक दूसरे दिन नहीं आएगा, यानी बी दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें इन किन्हीं दिनों में नहीं होगा। तो चौथे दिन सी नहीं है, तो चौथा दिन सी के हिस्से भी क्या है? छुट्टी का दिन है, क्योंकि वो प्रत्येक 2 दिन बाद छुट्टी मार रहा है। तो यहाँ बी ने छुट्टी मारी, अब वो यहाँ छुट्टी मारेगा, और सी की वैसे भी चौथे दिन छुट्टी है, तो ए अकेला रह जाएगा। ए अकेले की कार्य क्षमता कितनी है? 20 है।
तो ये हमारे पास 4 दिन का डेटा इकट्ठा हो चुका है कि 4 दिन में हमने इतना काम कर लिया है। तो फिर 5वां दिन आएगा, फिर से ये आ जाएंगे, छठे दिन ये, 7वें दिन, 8वें दिन। अब इसी पैटर्न पर ये चलते रहेंगे। तो पहले 4 दिन में हम देख लेते हैं कितना काम हो चुका है। 47 ये हो जाएंगे 94, 94 और 20, 94 और 20 हो जाएंगे 114, 114 और 32 यानी काम हो गया 146। कितने दिन में? 4 दिन में। फिर आया 5वां दिन, 5वें दिन कितने काम हो जाएंगे? 47। तो कितने हो गए टोटल? हमें करने कितने हैं? 240 करने हैं। ध्यान रखें इसके आगे नहीं ले जाना है कार्य को। फिर आएगा छठा दिन, छठे दिन कितने काम होंगे? 32। तो यहाँ से एक बार हम टोटल कर लेते हैं ताकि आगे ना चला जाए। 6, 7, 13 और 2 15, हासिल 1, 4, 4, 8, 3, 11 और 1 12, 225। यानी पहले 6 दिन में कितने काम हो गए? 225 काम हो गए। काम अभी भी कितने शेष हैं? 40 तक करने हैं, 15 काम शेष हैं। अब आएगा अगला दिन, 7वां दिन, यानी 7वें दिन फिर से तीनों काम पर ये हैं A + B, और तीनों कितना काम कर सकते हैं? 47 काम कर सकते हैं। काम करने कितने हैं? केवल 15 ही करने हैं। तो ये 15 काम करने में उन्हें कितने दिन लग जाएंगे? 15/47। ये 15/47 से क्या मतलब है कि जैसे यदि 47 काम होते और 47 इनकी कार्य क्षमता है तब तो वो 1 कर लेते। यानी हम दिनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल वर्क को इफ़िशियंसी से भाग देते हैं। यानी 7वां दिन वो पूरा काम में नहीं लेंगे, केवल इतना ही 15/47 ही। तो 6 दिन पूरे और ऊपर कितना समय है? 15/47। तो 6 से ही 15/47 ये क्या हो जाएगा? टोटल वर्क होगा, जब टोटल टाइम होगा कि इतने दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। तो ये हमने कुछ एक टाइप डिस्कस किए हैं जहाँ पर अल्टरनेट डेज के लिए क्वेश्चन लिए हैं। तो इनके क्वेश्चन ज़्यादातर क्या है? स्टेटमेंट पर ही बेस्ड होते हैं। जितना ज़्यादा ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतनी ही आसानी से और जल्दी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। धन्यवाद।